परीक्षित सब कुछ कर दिए, यहां तक कि विश्व विजेता बने। मैं भागवत की आरंभ करने से पहले बात इसलिए सुना रहा हूं, जरा देखिए हम लोग गलती कहां कर गए। राजा परीक्षित विश्व को जीते, कई राजाओं को जीत लिया है, बहुत सुखमय जीवन है, कहीं अब तो राजा ही है तो क्या पूछना है, कोई कमी नहीं है। फिर भी इस राजा के जीवन में क्या कमी थी? तो बोले एक कमी थी, क्या? आत्म अनुसंधान नहीं किया, कभी आत्मचिंतन नहीं किया कि ये जो शरीर मिला है एक दिन छूटेगा भी। अच्छा, बुढ़ापे में दुख आता है ना, बुढ़ापे में बीमारी आती है तो बूढ़े लोग को तो लगता है कि अब मर जाएगी तो ही ठीक, लेकिन नौजवानी में कभी ये सोचता ही नहीं आदमी। हालांकि नौजवान भी मरते हैं, लेकिन आदमी जब बल होता है तो अब राजा परीक्षित के दिमाग में कभी बातें ही नहीं आई। शिकार खेलने चले हैं, राजा के गले, ऋषि के गले में सर्प डाले, फिर भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं गलत कर रहा हूं। खूब ध्यान देंगे, गलती करते समय यदि ख्याल आ जाए कि हम गलत कर रहे हैं तो हम गलती करने से बचेंगे, लेकिन गलती करते समय ख्याल तब आएगा जब गुरु मंत्र लेकर हम जप करते हो। गुरुमुख व्यक्ति निगुरे व्यक्ति से बहुत कम गलती करता है। निगुरा व्यक्ति जितनी गलती करेगा उतना सगुरा नहीं कर सकता, उसके द्वारा उतनी गलती नहीं होगी। जो आदमी किसी संत से, किसी ज्ञानी से जुड़ गया है, ईश्वर के द्वारा, ईश्वर की मंत्र का जप करता है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। राजा परीक्षित के यहाँ भागवत में लिखा है कि सब कुछ था, मातृ शुद्धि थी, माँ अच्छी थी, पितृ शुद्धि थी, पिता भी कोई साधारण नहीं थे, अभिमन्यु है, माँ भी अच्छी है, पिता भी अच्छे थे, माँ भी अच्छी, यहाँ तक कि कुल भी अच्छा, अन्न भी अच्छा, लेकिन बस जीवन में एक गलती कर गए थे परीक्षित। क्या? काफी समय हो गया था और अभी तक गुरु नहीं किए। परिणाम, इतना धर्मात्मा राजा और ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। अच्छा, आप कहेंगे तो उन्होंने तो कलयुग के द्वारा किया था, प्रेरणा तो कलयुग जी की ही थी। इससे एक बात सिद्ध होती है कि निगुरे व्यक्ति के सिर पे ही कलयुग का वास होता है। ध्यान देंगे, सगुरे व्यक्ति के जीवन में कलयुग नहीं आएगा, यानी कलयुग के दुख सुख आपके जीवन में आएंगे, लेकिन कलयुग आपकी बुद्धि को प्रेरित करके आपसे गलती नहीं करवा सकता यदि आप सदगुरु से जुड़े हुए हैं, उनके मंत्र का जप करते हैं। ये लाभ है। राजा परीक्षित के जीवन में बस एक गलती थी, और उस गलती का कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। बिल्कुल नौजवानी की उम्र है राजा परीक्षित की, एक गलती यही कि गुरु नहीं किया, दूसरी गलती यह हुई कि गुरु न करने का प्रभाव यह रहा कि कलयुग ने मति भ्रमित कर दी। जब हम किसी को अपना लेते, किसी को अपने आप को सौंप देते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। आज परीक्षित की बुद्धि को कलयुग जी घुमा दी और परीक्षित ने ऋषि का अपमान किया है, ऋषि श्राप दिए हैं, और ये भी संदेश जब पहुंचा है परीक्षित को तब बुद्धि आई, अरे मुझसे तो गलती हो गई। अच्छा, गलती हो तो गई, सजा मिली है, अब क्या करें? सजा टाली नहीं जा सकती, मिथ्या न होए देव ऋषि वाणी। अब क्या करना चाहिए? तो राजा परीक्षित, ये है माता और पिता का संस्कार। माता पिता के संस्कार का ये फल है कि परीक्षित की बुद्धि इतनी शुद्ध हुई कि क्यों न राजपाट छोड़ के 7 ही दिन है तो संतों की शरण में बिताया जाए। और जैसे ही परीक्षित पहुंचे हैं गंगा तट पे, उस बरगद की छांव में, सारे ऋषि मुनि पहुंचाए, बहुत भीड़ लग गई। कारण क्या है? नामी व्यक्ति है। जैसे अभी टंडोली में कोई बहुत देश का नामी व्यक्ति आ जाए, देश का कोई प्रधानमंत्री जी आके यहाँ बैठ जाए, स्वाभाविक भीड़ हो जाएगी। कोई प्रचार नहीं करना पड़ेगा अलग से, कोई प्रचार नहीं करना पड़ा और सारे ऋषि मुनि आ गए। क्यों? एक राजा बैठा है ऋषि बनकर, राज ऋषि राजा है और ऋषि बनकर बैठे। जैसे भगवान श्री राम वन चले तो राम जी जब तक अयोध्या में थे उनको देखने की भीड़ नहीं होती थी, लेकिन उसी अयोध्या के लोग जब राम जी वन चले तो भीड़ हुई। कारण क्या है कि राजा के पुत्र थे, राजा के भेष में रहते थे, लेकिन राम जब वनवासी भेष पकड़ कर चले तो पूरी अयोध्या के लोग पीछे पीछे चल पड़े। एक अलग रूप है ये। आज राजा परीक्षित का भी यही एक अलग रूप है। राजा परीक्षित सब कुछ त्याग कर
7 दिन में ही मरना है तो सन्यासी बन गए, अब मुझे कुछ नहीं करना, ईश्वर को पाना है। और जैसे ही ये खबर ऋषियों को लगी तो ऋषियों को हुआ कि यह कार्य तो हमको, हम लोग तो छोटी मोटी कुटिया भी नहीं छोड़ पा रहे, अपनी अपनी कुटिया बना के रह रहे। बाहर परिचित है तो राजमहल छोड़ के चला आया, कोई सुविधा नहीं लिए। तो चाहे होते तो कहते चलो पहले मचान वगैरह बनाओ, मड़ई वड़ई बनाओ, फिर हम आते हैं। सब कुछ एक झटके में छोड़ के परीक्षित चल पड़े। इसीलिए आज ऋषि मुनि भी परीक्षित की त्याग को छोड़ देखकर और अपने आप को देखकर सकुचा रहे हैं कि वाह, हम ऋषि हैं, घर द्वार छोड़े, लेकिन हम सब अपनी कुटिया बना के तो रहते। वाह परीक्षित, तूने तो महल छोड़ा, तो एक झटके में छोड़ दिया और अपने लिए कोई सुंदर व्यवस्था नहीं की। और मजे की बात देखिए, वो महीना भादो का था। राजा परीक्षित की गजब की घटना है। सारे ऋषि मुनि इसीलिए उपस्थित हुए कि हे परीक्षित, तुम तो हमसे भी बड़े त्यागी निकले। परीक्षित को जब ऋषियों ने वंदन किया तो परीक्षित ने कहा कि महर्षियों, आप लोग को लगता है कि मैंने त्याग किया, बात भी सच्ची है, लेकिन आप में और हम में फर्क है। आपको ये पता है कि एक दिन शरीर छूटेगी, इसीलिए आपने घर द्वार छोड़ा है, कुटिया बना के रहते हैं। मुझे पता है 7वें दिन ही छूटेगी, इसलिए मैं कुटिया भी नहीं बनाया। यानी ऋषियों में और ऋषि परीक्षित जी में क्या फर्क रहा? ऋषियों को बस एक ज्ञान है कि एक दिन हम मरेंगे, एक दिन शरीर छूटेगा। कब छूटेगा पता नहीं, इसलिए वे कुटिया बना के रहते, पता ना कितने दिन रहना है पता ही नहीं है। राजा परीक्षित कहते हैं कि मनुष्यों, मैंने तो कुटिया इसलिए नहीं बनाई है कि मुझे पता है कि 7वें दिन ही जाना है, तो कुटिया बना के होगा क्या? इसीलिए आप लोग ये ना सोचे कि मैं आपसे बड़ा त्यागी हूं, बस आप में और मुझ में यही फर्क है। यानी भागवत के परीक्षित और महर्षि व्यास जी इस कथा को लिख के और सुखदेव जी इस कथा को हम लोग को सुना के बताना चाहते हैं कि वास्तव में यह ज्ञान है कि एक दिन मरना है, तो यह ज्ञान आधा सत्य है। यह ज्ञान हो जाए कि 7 ही दिन में मरना है, तो ये पूरा सत्य है। लेकिन यह ज्ञान हो जाए कि पता न कब मर जाए, अब भी हर पल जो मृत्यु को देखे तो मृत्यु से पार हो जाएगा, वो पूर्ण परमात्मा को, सत्य स्वरूप ईश्वर को पा जाएगा। मृत्यु, अच्छा कई बार कई लोग मरते हैं ना तो कई लोग रोते हैं। अच्छा देखिए, वास्तव में व्यक्ति जन्मे तब रोना चाहिए कि मरे तब रोना चाहिए? बताओ। वास्तव में हम लोग की सोच अलग है। मान लीजिए जो मरा तो ये पक्का है ना को जन्मेगा, तो मरा 25, 50, 60, 70 साल का होके, मरने के बाद उसको नया जीवन मिलेगा। तो नया जीवन मिलेगा तो ये खुशी की बात है कि दुख की बात है? जैसे आपके पास कोई गाड़ी है 10 साल, 20 साल, 25 साल पुरानी, और कोई मालिक आके कहे भाई अपनी गाड़ी मुझे दो, मैं तुमको नहीं दूंगा। आप बताओ, आप दुखी होंगे कि सुखी होंगे? आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। हमारे घर का कोई गया तो उसको नया जीवन मिला ना, यानी पुरानी शरीर छूटी, उसकी बीमारी छूटी, नया शरीर, कितना तरोताजा। अब वो फायदे में है कि नुकसान में है? बोलो। हम लोग कैसे पागल हैं, सोचने का ढंग ही अलग है। अच्छा, फिर लोग सोचते हैं महाराज जी तो वो तो चले गए, नया शरीर मिला, हम तो यहाँ रह गए ना, हम अपने लिए रो रहे। भैया मेरे, आप भी कब तक रहने वाले हो? आपको पता है कि आप कल रहोगे कि नहीं? नहीं पता। तो किसी भी उद्देश्य से किसी के जाने के लिए रोना हमारा शास्त्र इसको सम्मत नहीं देता। तो रोना किस लिए चाहिए? रोना इसलिए कि प्रभु इतने दिन बीत गए, हम आपको पा न सके हैं, अब कितने दिन मेरे पास बचे हैं ये मुझे पता नहीं है। हे गुरु गोविंद, ऐसी कृपा करो, मन आप में लगा रहे। आप में लगा रहेगा तो जब भी तन छूटेगा तो आप ही को हम पाएंगे। आपको भूल के मन संसार में लगेगा, संसार से जाने वाले में लगेगा, संसार के आने वाले में लगेगा, तो हम उसी में अटक जाएंगे। कोई चला गया, उसको याद करके रोते हो, तो मरने के बाद फिर क्या होगा? आप उसको प्राप्त होगे, भगवान को तो नहीं मिलोगे।
पोता आने वाला है, उसको याद करके रो। या याद करते करते शरीर छूटे, न भी रो, समझो शरीर छूट गई, तो फिर पोते का पोता बनना पड़े। तो रोने से तो अच्छा है कि हे परमात्मा, इतने वर्ष बीत गए, इतने दिन बीत गए, इतने महीने बीते, आपको हम पा न सके। अब हमारे पास कितना बचा है हमें खबर भी नहीं। इतनी कृपा जरूर कीजिए। चिंतन आपका बना रहे, मन आप में लगा रहे। विवेकानंद जी ट्रेन में सफर करते हैं तो वर्ल्ड लीडर्स पार्लियामेंट में बोलते हैं, तो भोजन पकाते हैं तब, भोजन ग्रहण करते हैं तब। विवेकानंद जी का कहना है कि हर समय ईश्वर का चिंतन करो, क्या पता उसका चिंतन छूटा और तन छूट जाए। इसीलिए खूब सतर्क रहो, खूब सजाग रहे, तब तक ईश्वर को याद करते रहें जब तक गहरी नींद में न चले जाए। याद करते करते गहरी नींद में जाएंगे तो सुसुप्ति अवस्था में भी उसकी याद बनी रहेगी। किसी ने पूछा, स्वामी जी अक्सर हम भगवान को याद करने के बाद संसार को याद करने लगते हैं, कोई ना कोई बात याद आ ही जाती है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि यही तो गलती होती है। सोचो, संसार को छोड़कर ईश्वर को याद करो, कहीं उसी से ईश्वर को छोड़ के संसार को याद करो, कहीं उसी समय शरीर छूट गया तो। क्योंकि किस पल कौन सी श्वास अंदर गई और बाहर आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, कौन सी श्वास बाहर चली गई अब अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी पता नहीं। कैसा गुरु का ज्ञान है पूज्य विवेकानंद जी को। कह रहे हर समय, तो बोले मन इधर उधर जाए तो, बोले मन जब कहीं जाए तो जहां जहां मन जाए गोपियों की भांति चिंतन करो, जित देखूं तित श्याममयी है। एक जगह मन को लगा रहे हो, मन लगते लगते उब गया, अब मन क्या करेगा, धोखा देगा। बेटे को, बेटी को, पति को, पत्नी को, मित्र को, दुश्मन को याद करने लगा। अब उसमें भी भगवत दर्शन कर लो तो तुम्हारा मन तुमसे दूर गया भी तो चिंतन ईश्वर का और गुरु का बना रहेगा। बड़ी सूक्ष्म बात है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है, करोगे तो बिल्कुल सहज है। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि ऐसा किया जाए तो धीरे धीरे कुछ दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने का नियम रखते हैं वो, कि बोलते हैं 15 दिन से 1 महीने तक आपको थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन जैसे एक पक्ष से 2 पक्ष बीतता है तो तीसरे पक्ष में आपको वही कड़वाहट मधुरता में बदल जाएगी। और इसको लगातार 5, 6, 7 पक्ष करते, 7 पक्ष तक मात्र करना होता है। 7 पक्ष के बाद बिना कहे अनायास स्वतः सिद्ध होने लगेगा। खूब ध्यान से समझे, पहले तो कठिन लगता है, लेकिन जब करने लगेंगे ना तो सहज हो जाता है। हम गाड़ी चलाते चलाते रहते तो मुझे याद करना पड़ता है कि हाँ हम चला रहे हैं, तो ये गुरु की कृपा है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो अपने आप होने लगेगा, फिर वो ध्यान को हटाना पड़ता है कि नहीं। ऐसे दिन आ जाए हमको, आपको। गोपियां इतना ध्यान करती है भगवान का कि अब भगवान ऐसा तो ध्यान में बैठ गए कि वो आंख बंद करके चाहती है कि ध्यान हटेगा कैसे। ऐसे दिन आ जाए, इतना हमको अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने परमात्मा का, अपने मंत्र का ध्यान हो कि यह ध्यान करना पड़ेगा, अरे नहीं संसार में है हम। क्योंकि देखो, स्वप्न जब आप देखते हैं तो स्वप्न देखते समय आपका शरीर कहाँ होता है, बिस्तरे पे। लेकिन जब आप स्वप्न देखते तो उस समय आप कहाँ होते हैं, मेले में या और कहीं। सोने के समय आपको ध्यान नहीं रहता कि हम सोए हुए हैं। ऐसे ही जप करते समय, ईश्वर का, गुरु का चिंतन करते समय अनायास ध्यान हट जाता है कि हम संसार में हैं या हम संसार का काम कर रहे हैं। ऐसे दिन आ जाते हैं, बहुत कठिन नहीं है ये। 7 से 8 पक्ष, यानी 15-15 दिन का जो पक्ष होता है, यदि हम अभ्यास करें तो संभव है। शुरुआत में 1 से 2 से 3 पक्ष कठिन लगता है, बस बहुत सहज है। तो बोले 24 घंटा करें क्या, नहीं 3 घंटे बस। 3 घंटे का अभ्यास प्रतिदिन करें तो 3 पक्ष में ही ये कड़वाहट, जो कड़वा लग रहा था, मधुर लगने लगेगा।
कथा दूसरी बार और इसलिए हम ऊंची बात सुनाना चाहते हैं आपको।